शादनगर नाम के गांव में चमनलाल नाम का एक करोड़पति रहता था। वो बहुत कंजूस और लालची था। वो उस गांव का प्रेसिडेंट भी था। गांव की तरक्की के लिए जो पैसे आते वो उन्हें छीन लेता था। चमनलाल को देव भक्ति और अंधविश्वास चीजों में बहुत मान्यता थी। भगवान के आगे हाथ जोड़े बगैर बाहर नहीं जाता था। वैसे ही अलग अलग स्वामियों को घर पर बुलाकर घर पर खाना खिलाना, सत्कार करना, ये सब करता था। उसे जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद था, इसीलिए जंगल में जाकर कभी कभार बंदूक से जानवरों का शिकार करता था। उस गांव में मौसम भी कभी खराब होता था, तब लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती थी, सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरते थे। एक समय ऐसा ही था। उस गांव में जडेजा नाम का एक युवक कुछ गरीब लोगों को लेकर चमनलाल के घर जाकर मदद करने के लिए कहा। चमनलाल, क्यों रे, इन सबको पैसे देकर मैं कंगाल हो जाऊं? कैसे दिखता हूं मैं तुम्हें? मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करते जाऊं? ऐसे नहीं होगा, चुपचाप बाहर जाओ, कहकर डांटा। इससे जडेजा को बहुत गुस्सा आया। उसे सबक सिखाना होगा, यूं सोचा। तभी अपने मित्रों से मिला। उनका एक बड़ा ड्रामा कंपनी हुआ करता था। उन सबको जडेजा ने जो कहा वो सुनकर बहुत गुस्सा आया। तब एक दोस्त वो गांव के पैसे खाकर जब गांव में मुश्किल आती है तो परवाह नहीं करता। इसे सबक सिखाने का आइडिया ध्यान से सुनो, कहकर अपने प्लान को सबको बताया। अगले दिन एक स्वामी जी का वेश पहना, एक और शिकारी का वेश पहना। जडेजा एक हिरन का पुतला लेकर रिमोट लेकर आया। स्वामी जी का जो वेश पहना और जडेजा जंगल आए। वहाँ स्वामी जी के रूप में वो आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हो वैसा नाटक किया। जडेजा वहाँ एक हिरन के पुतले को रखकर रिमोट लेकर पेड़ के पीछे छिप गया। शिकारी का वेश पहनकर जो आदमी था वो चमनलाल के पास आकर, श्रीमान मैं एक शिकारी हूँ, जंगल में आपको कई बार शिकार करते देखा। आपको हिरन का शिकार करना बहुत पसंद है ये पता चला, लेकिन अब तक आपको एक भी हिरन नहीं मिला। यूँ बताए, मैं अभी जंगल में एक हिरन को देखा, मेरे साथ चलोगे तो दिखाऊंगा। यूँ कहा। चमनलाल, शाबाश शाबाश, तुम मुझे बहुत पसंद आए रे। हिरन को मारने की इच्छा अब जाके पूरी होगी, चलो चलो, यूँ कहा। इस तरह वो चमनलाल को जंगल में लाया। उन्हें देखकर स्वामी जी टक से आंख बंद करके यूं तपस्या करने का नाटक कर रहे थे। जडेजा रिमोट से हिरन को चला रहा था। शिकारी चमनलाल को वो हिरन दिखाया। बस चमनलाल बंदूक का निशाना लगाकर हिरन को मार दिया। बस वो नीचे गिर गया। तब स्वामी जी गुस्से से खड़े होकर, रे मूर्ख, ये क्या किया रे? मैं अपने बेटे की तरह इस हिरन को पाला और तुम उसे मार दिए। मैं तुम्हें अभी श्राप देता हूँ, यूं कहा। शिकारी, बाप रे, ऐसे मत करो स्वामी जी। चमनलाल जी, स्वामी जी की शक्ति मामूली नहीं है। ये श्राप दे दिए तो वो जरूर पूरा हो जाता है। एक बार एक को कहा कि उसकी आंखें चली जाए तो वो अंधा बन गया। एक और बार मेरे दोस्त को हाथ पैर चले जाए, यूं श्राप दिया तो वैसा ही हुआ, यूं कहा। इससे चमनलाल डर गया। तुरंत स्वामी जी के पैरों में पड़कर, स्वामी मुझे माफ कीजिए, मैंने अनजाने में ऐसे किया। वो हिरन आपका था ये मुझे नहीं पता था। ये गलती के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए स्वामी, यूं कहा। स्वामी जी, तो एक काम करो, आज से तुम गांव में लोगों को छोले भटूरे मुफ्त में बांटो। एक पैसा भी नहीं ले सकते। जिस दिन तुम बांटना बंद करोगे उसी दिन तुम्हारी जान चली जाएगी, ध्यान रहे, यूं कहा। चमनलाल, ठीक है स्वामी जी, ठीक है, यूं कहा। तब से चमनलाल अपने महंगी कार के पीछे छोले भटूरे बंडी लेकर गांव में आता था। वहाँ लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे बांटता था। उनके प्लान की वजह से गरीबों के साथ जो अच्छा हो रहा था वो देखकर जडेजा और उसके दोस्त बहुत खुश हुए।